नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। 11:11 है और निफ्टी बैंक ने सब कुछ बहुत चीजें मिस कर दिया है। अगर आपको मैं बताऊं तो निफ्टी बैंक एक अच्छा मूवमेंट दे चुका है। अगर देखो मार्केट ओपन हुआ, जब से हमारा मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ 9:15 बजे, और 9:15 बजे से मार्केट 50,421 पे ओपन हुआ और मार्केट 50,800 चल रहा है। मतलब मार्केट कंटिन्यू हाई लो लगाते हुए जा रहा है। अब ध्यान समझिए कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट अगर ये हाई को ब्रेक करता है, यानी देखो ये इसका लास्ट हाई, तो एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है। क्योंकि मार्केट में यहाँ पे अगर इसको ब्रेक करता है मार्केट में, तो काफी ज्यादा गैप है, यानी मार्केट में गैप है, तो एक बड़ा मूवमेंट आने के चांसेस है। ये लास्ट टाइम मार्केट का हाई है, ठीक है, ये एग्जैक्टली ये हाई है। अब यहाँ मार्केट इसको ब्रेक करेगा या यहाँ से मार्केट नीचे रिवर्स करेगा, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट करती है। देखो कभी भी हमें कैंडल्स हमेशा गुमराह करती है, तो कभी भी ग्रीन कैंडल जैसे कंटिन्यू, देखो यहाँ पे आपको देखती मार्केट क्या लग रहा है, बस अब तो मार्केट ऊपर ही भाग रहा है, कितना जल्दी कॉल बाय कर लो। बट ऐसा नहीं है, हमें सब कुछ देख के ट्रेड करना। जैसे देखो मार्केट हाई लो हाई लो हाई लो हाई, एग्जैक्टली मार्केट भागता जा रहा है। अब क्या मार्केट और ऊपर जाएगा या मार्केट यहीं से कंसोलिडेशन करेगा, ये हम समझने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि मार्केट के, मैं आपको कई बार बताया हूं कि मार्केट का सेंटिमेंट पहचानने के लिए सेलर और बायर का सेंटिमेंट ही होता है और कुछ नहीं। ये कोई स्ट्रेटजीज नहीं, यही मार्केट का रूल होता है, ठीक है। सेलर और बायर, मार्केट में दो लोग होते हैं, सेलर और बायर। तो सबसे पहले आज कौन सा दिन है, ट्यूसडे है, यानी एक्सपायरी के एक दिन पहले। तो हमें यह भी ध्यान देना है कि ओवरऑल डाटा पे हमें ज्यादा फोकस करना है। दूसरी चीजें, हमें साइडवेज में नहीं फंसना है। मार्केट का साइडवेज यानी एक्सपायरी के नजदीक है, कल एक्सपायरी है मार्केट, तो सेलर और बायर, तो मार्केट में सेलर और बायर दो होते हैं। तो हम सेलर को सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट में सेलर का सेंटिमेंट क्या होता है, ठीक है। तो सेलर, देखो मार्केट भाग रहा है, भागने दो, मार्केट 900 पे गया है, तो वो मार्केट में जल्दबाजी नहीं करना। मार्केट में टारगेट मिलना होगा तब भी मिलेगा, बहुत टाइम है, अभी 11 बजे है। तो मार्केट में कभी भी भागते हुए कैंडल्स में हमें फंसना नहीं है, मीन्स जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है, जा रहा है जाने दो। तो मार्केट में सेलर और बायर, तो सबसे पहले हमें बैंक निफ्टी का लगाना है, सेलर का सेंटिमेंट देखना है, ठीक है। अब देखो सेलर का सेंटिमेंट क्या है मार्केट में, मैंने बताया ना कि मार्केट दो तरीके के कॉल सेलर होते हैं। एक होते हैं हमारे कॉल सेलर और एक होते हैं हमारे पुट सेलर, ठीक है। एक होते हैं पुट सेलर, ओके, एक होते हैं पुट सेलर। कॉल सेलर वह होते हैं जो मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, और पुट सेलर वह होते हैं जो मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। यानी पी जहां भी आता है, यानी सपोर्ट, मार्केट को नीचे जाने से रोकना, और कॉल्स यानी सी जो आते हैं मार्केट को ऊपर जाने से रोकना, यानी पी डिवाइड बाई सी इक्वल टू आर, ओके। पीसीआर, तो पीसीआर क्या है ये मैटर कभी नहीं करता। आपको लोग बताते हैं नेगेटिव पीसीआर में नेगेटिव ट्रेड होना चाहिए, पॉजिटिव पीसीआर पॉजिटिव, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पुट सेलर कौन है, ये पुट्स है, ये ओआई है, यानी पुट सेलर जो मार्केट को क्या करते हैं, नीचे जाने से रोकते हैं। उनकी संख्या 32,88,965 और कॉल सेलर 28,36,941। तो कौन ज्यादा है, पुट सेलर। तो पुट सेलर क्या है, 32,88,965, 32,88,965 डिवाइड करेंगे कॉल सेलर से। कॉल सेलर कितने, 28,36,941, 28,36,941, ओके। तो 32 लाख और 28,000 तो इक्वल करोगे तो पीसीआर 1.15 आया। तो मतलब पीसीआर 1 के ऊपर आया, यानी पीसीआर कंटिन्यू पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। अब पीसीआर तो पॉजिटिव हो रहा है, क्या कंटिन्यू पीसीआर बढ़ भी रहा है, ये भी हमें समझना है। देखो पीसीआर हमारा अच्छा खासा पॉजिटिव आया, यानी मार्केट में पुट सेलर की संख्या बहुत ज्यादा है, यानी 1.15 है, ठीक है, 15 है, यानी मार्केट में पीसीआर पॉजिटिव, यानी पुट सेलर की संख्या ज्यादा है, मार्केट सपोर्ट ज्यादा मजबूत, मार्केट को नीचे जाने से रोकने वाले की संख्या ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट क्या इंक्रीज हो रहा है, ये समझने के लिए हमें बैंक निफ्टी में जाना होगा और चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट पहचानना होगा कि मार्केट में क्या है, ठीक है। तो क्या मार्केट में चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट पीसीआर बढ़ रहा है, कंटिन्यू देखो पीसीआर मार्केट के साथ साथ, यहाँ पे मार्केट भले गिरा है लेकिन पीसीआर बढ़ रहा है। यहाँ तो आंख बंद करके ट्रेड कर सकते हो, मतलब जो मार्केट ओपन हुआ तो पीसीआर 0.75 था और अभी 0.84, यानी मार्केट में पीसीआर कंटिन्यू बढ़ रहा है, ठीक है। अब हमें एट द मनी का जोन देखना, इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट किधर का ग्रीन है, कॉल साइड का ग्रीन। हमें जल्दबाजी नहीं करना, हमें एक जोन लेना है, कौन सा जोन लेना है, 900 का जोन लेना है, एग्जैक्टली ये 5,000 50,900, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, ये ऑल टाइम हाई का जोन है, ठीक है। ये हमने 900 का जोन लिया। अब यहां से मार्केट में, यानी यहां एट द मनी का डाटा क्या है, ठीक है। हम अभी वॉल्यूम नहीं देखा, हमने मार्केट की स्ट्रेंथ नहीं देखा, अभी हम सिर्फ सेलर को देख रहे हैं, ठीक है। तो मान के चलो ये बस स्टॉप और ये बस है, तो एट द मनी में क्या है, एट द मनी में 50,900 पे 77,466 ये कॉल सेलर है, ठीक है। हमें मार्केट में अगर इंडेक्स में ट्रेड करना है तो क्या चेंजेस हो रहे हैं, यही इंपॉर्टेंट करता है। कॉल सेलर देखो कॉल सेलर क्या काम करते हैं, मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं। तो इस बस को आगे जाने से रोकने वाले की संख्या 77,466 है।
एंड 50,900 पे पुट सेलर की संख्या कितनी है एग्जैक्टली यहाँ पे मात्र 48,000 है, 48,000, ठीक है। और यहाँ पे 800 के जोन पे 1,40,000 1 लाख, तो मतलब एट द मनी में यहाँ पे 48,000 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पीसीआर यानी मार्केट को ऊपर जाने से रोकने वाले की संख्या कितनी 77 और नीचे जाने से रोकने वाली 48। तो यहाँ पे कौन मजबूत है, कॉल सेलर यानी बस को आगे जाने से रोकने वाले की संख्या ज्यादा मजबूत है। लेकिन पैसेंजर देखते हैं क्या पैसेंजर है, ठीक है। अब मार्केट में जाहिर सी बात है पुट सेलर भले घटे लेकिन बढ़ भी तो रहे हैं, ठीक है। 900 के जोन पे 13 लाख वैल्यूम कॉल साइड का है, ठीक है। 13 लाख वैल्यूम कॉल साइड का है जो मार्केट में बुलिश पैसेंजर बैठे हैं, ठीक है। 13,48,000 88,500 ये कॉल बायर यानी इस बस में पैसेंजर है जो मार्केट में कॉल बायर है, जो मार्केट को बुलिश ले जाना चाह रहा है, मतलब मार्केट को ट्रेवल कराना चाह रहा है, ठीक है। और 50,900 पे मैंने आपको एक समझाया था परसों की क्लास में, यानी ऑप्शन चेंज, हम स्टॉक ऑप्शन चेंज पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था हम कंपैरिजन करते हैं, तो कॉल बायर कंपैरिजन टू पुट बायर एंड कॉल सेलर कंपैरिजन टू पुट सेलर। तो कॉल बायर जो 13 लाख है इनको रोकने के लिए यानी बेरिश जाने के लिए पैसेंजर जो है वो 5,54,000 है मात्र। तो मतलब ये मैंने आपको क्लासेस में बताया जब इतनी ज्यादा कम स्ट्रेंथ होती है, मतलब इतने कंपैरिजन इतने कम है, यानी मात्र 5 लाख पैसेंजर नीचे जाने के लिए बैठे हैं, 13 लाख पैसेंजर ऊपर जाने के लिए बैठे, तो क्या कर सकते हो, स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, ठीक है। अब मार्केट ब्रेक करके ऊपर जा सकता है ज्यादा या कम, तो वो हम कैसे पता कर सकते हैं, यानी मार्केट की स्ट्रेंथ ओवरऑल वॉल्यूम से। तो देखो एट द मनी वॉल्यूम तो 13 लाख और इधर 5 लाख, तो आप सीधे सिंपली बात करोगे 2.4 या 2.5 पॉइंट स्ट्रेंथ है, यानी सीपीआर की बात करें तो ओवरऑल वैल्यूम 2,12,00,000 एंड 2,81,00,000। तो कॉल साइड का वैल्यूम 2,81,00,000 यानी सीपीआर अगर हम निकालें तो देखो एक बार इसको रिफ्रेश करोगे, ठीक है। सो फाइनली मैं इस पे पहले ट्रेड ले लेता हूं तो मैं आपको फाइनली मार्केट में तो आपको भी देख के लग रहा है कि मार्केट को तो ऊपर जाना ही चाहिए। मैंने 4 लॉट लिया है और 50,700 का सी लिया है और 354 रुपए के प्राइस में और 347 चल रहा है अभी। और टारगेट पॉइंट क्या रखेंगे, देखो मार्केट ऑल टाइम को ब्रेक किया है तो मार्केट का जो टारगेट पॉइंट हमारा ऑल टाइम को सॉरी ब्रेक नहीं किया तो मिनिमम 51,900 चल रहा है। तो कम से कम तो हम 51,000 का टारगेट तो ये वाला तो रखेंगे ही रखेंगे, यानी यहां तक का टारगेट, ओके। ये हमारा टारगेट पॉइंट है, ओके। अभी स्टॉप लॉस नहीं लगाया। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रेंथ देखो, यानी जो मार्केट में मैंने 100 पॉइंट का टारगेट लिया, 900 पे मैंने कॉल को बाय किया यहाँ पे, ठीक है। 51,700 का सी लिया है, मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। मैं 100% श्योर हूँ मार्केट ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेशन कर सकता है। इसके पीछे का रीजन है कि याद होगा कि कंसोलिडेशन क्यों कर सकता है, क्योंकि 77,000 कॉल सेलर है जो बोल रहे हैं मार्केट को हम ऊपर नहीं जाने देंगे। तो जब तक ये माइनस में नहीं होगी यानी कॉल सेलर घटेंगे नहीं तो मार्केट क्या करेगा, ऊपर कैसे जाएगा। तो मार्केट में ऑप्शन चेन पे ओवरऑल वैल्यूम कॉल साइड का 2,81,00,000 है एंड इधर 2,12,00,000, यानी अगर वैल्यूम के हम डिफरेंस पता करें तो कितने लाख है, आई थिंक कम से कम 69 लाख ज्यादा है। तो देखो हम इसका सीपीआर निकालते हैं, यानी 2,81,00,000 तो हम 281 यानी 281 माइनस 212, ओके 2,12,00,000 212, ओके। इसको इक्वल करोगे तो पीसीआर 0. सीपीआर यानी 0.69, यानी अगर सीपीआर का मतलब ये होता है अगर सीपीआर यानी माइनस में आता है, ठीक है, माइनस में आता है तो हम ये समझते हैं कि पुट से बायर ज्यादा है कॉल बायर कम है, और ये प्लस में आया है, ठीक है, यानी ये +69 आया है, यानी कंपैरिजन टू पुट बायर कॉल बायर की संख्या 69 लाख ज्यादा है। तो ये मार्केट आपको हमेशा ऐसे नहीं मिलता है, बहुत आज तो ट्रेड करना ही चाहिए, करना चाहिए। स्ट्रेंथ बहुत अच्छे कहते हैं ना कि अगर हमें आज जैसे कल याद होगा कि मार्केट में उतना ज्यादा वोलेटाइल नहीं था तो कल मैं टारगेट हिट होने से पहले निकल गया था। अब देखो क्या मैं इस पे ट्रेड गलत लिया हूं, मैं आपको दिखाता हूं। और जैसे देखो हमने यहाँ पे देखा ओवरऑल स्ट्रेंथ कॉल साइड की एट द मनी में वैल्यूम, यानी पैसेंजर पूरे के पूरे बुलिश जाना चाह रहे हैं। अब पीसीआर भी कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। बस देखो 900 के जोन पे 77,000 एंड 48,000, ठीक है। एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं तो 77,000 और 48,000 में क्या हुआ है, 900 के जोन पे 86,000 एंड 72,000। तो अभी समझ लो कि जो कॉल बासेलर थे वो 77,000 86,000, जो 48,000 से वो 72,000 हो गए, यानी इतने तेजी से बढ़े 72,000। तो ये टारगेट पॉइंट है, 50 चल रहा है, 50 पॉइंट और जाता है मार्केट से तो मैं एग्जिट कर दूंगा यहाँ पे। तो मतलब आपको पता है कि टोटल 20,000 पुट सेलर बढ़े यहाँ पे, 48 से 72 हो गए और ये 77 से 86 हो गए, ये 9,000 बढ़े। तो यहाँ पे पुट सेलर कंटिन्यू बढ़े और यहाँ पे वैल्यूम क्या है देखो 3,11,00,000 एंड 2,28,00,000, ठीक है। तो 311 माइनस 228, एक बार हम रिफ्रेश करते हैं, 311 माइनस 228 इक्वल करोगे तो पीसीआर 83 आया, यानी कॉल बायर बढ़े, पहले कितना था याद होगा 69 था यानी 69 और अब 83, यानी 3-4 मिनट के अंदर टोटल 14 लाख वैल्यूम कॉल बायर और तेजी से आए कंपैरिजन टू पुट बायर, ठीक है।
तो ये हमारा मार्केट की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। जो हमने ट्रेड लिया है अभी, ये 363 चल रहा है, यहाँ के मायने 351 के आसपास, तो बहुत जल्दी टाइम ना लगे तब तो अच्छा है। मार्केट में स्ट्रेंथ होनी चाहिए क्योंकि हम एक्सपायरी के नजदीक है। अब बात करते हैं कंपोनेंट की। देखो निफ्टी बैंक टोटल 12 बैंकों से मिलकर बना है। आपको मैं यहाँ पे कभी कभी नहीं दिखाता, लेकिन मैंने और भी बहुत कुछ देखता हूँ, जैसे कंपोनेंट हो गया, चेंजिंग कंपोनेंट, क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको सबसे सिंपल चीज बताई है, हर स्टॉक की ऑप्शन चेन देख के हम स्टॉक को कंफर्म बता सकते हैं कि रिवर्स करेगा या इसकी स्ट्रेंथ है या नहीं। जैसे कंपोनेंट जो होते हैं, जैसे निफ्टी बैंक को मैंने आपको और बार बार बताया कि निफ्टी बैंक का जो कंपोनेंट है वो 12 बैंकों से मिलकर बना है, जैसे एचडीएफसी, एक्सिस, इंडसइंड, आईसीआई, कोटक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, एयू बैंक, आईडीएफसी, फेडरल एंड पीएनबी। तो 12 बैंक में से 12 आज पॉजिटिव है एंड 0 नेगेटिव है, यानी 12 का 12 बैंक आज पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव हमें यहाँ पे नहीं देखना होता, क्योंकि बैंक हमें पॉजिटिव तो तभी दिखा देगा अगर आपने क्लोजिंग प्राइस से प्रीवियस, अगर मार्केट ऊपर है तो हो सकता है मार्केट में गैप अप खुला हो। तो हमें इसका हमेशा 2 बैंक इंपॉर्टेंट होते हैं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक। तो हमेशा जो ऑप्शन चयन आप देखोगे तो हमेशा एक जरूर बैंक का देखना, एचडीएफसी बैंक, यानी एचडीएफसी बैंक की क्या इंडेक्स है। तो एचडीएफसी बैंक 75,000, 35,000, 51,000, 1,17,000। मतलब हमने ये देखा कि मार्केट के प्रतिरोधक तो बहुत है, यानी अगर आप पीसीआर की बात करोगे तो 0.50 है, लेकिन स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है। एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है, लेकिन अगर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है तो बुलिश जाता है मार्केट तब जब चेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू इंक्रीज होता है। तो एक बार हम यहाँ पे एचडीएफसी बैंक देखते हैं, तो मार्केट की स्ट्रेंथ तो है, मार्केट तो मतलब बुलिश तो जाएगा, बेरिश तो नहीं जाएगा, लेकिन मार्केट की कंसोलिडेशन भी कर सकता है। तो पीसीआर कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। एक बार हम आईसीआई बैंक का भी हम देख सकते हैं मार्केट अभी क्या चल रहा है। लास्ट हाई इसका गया है मार्केट में ये जोन तक 54-56 तक गया है। तो यहाँ पे हम निफ्टी ट्रेडर में देख रहे थे, तो आईसीआई बैंक भी कंटिन्यू पॉजिटिव है। और एक बार आईसीआई बैंक का हम एक बार ऑप्शन चेन में 2 बैंक का हमेशा देखता हूँ, आईसीआई बैंक और एचडीएफसी में। देखो कुछ चीजें हमें और से देखनी होती है, जैसे इंडिया विक्स हो गया, उससे हमें मार्केट की स्ट्रेंथ पता चलती है, और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन जो चीजें मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको, मैं कोशिश करता हूँ आईसीआई बैंक के, आईडीएफसी एंड आईसीआई बैंक। ओके, तो आईसीआई बैंक में कॉन्ट्रैक्ट उतना ग्रीन नहीं है, बट ग्रीन है, और 38,000, 18,000 एंड 23,000। मतलब मार्केट में इसमें भी स्ट्रेंथ तो अच्छी है, 2x की स्ट्रेंथ है, 2 गुना है, लेकिन थोड़ा सा कॉल सेलर तो बढ़ा है, लेकिन चेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। बट मार्केट एक चीज कर सकता है कि किसी भी रेजिस्टेंस पे कंसोलिडेशन कर सकता है, और कंसोलिडेशन मतलब मार्केट हमें एक जहर के समान है, क्योंकि आज मार्केट में कंसोलिडेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक्सपायरी के नजदीक हैं, प्रीमियम डीके बहुत तेजी से होगा। 932, 933 चल रहा है, टारगेट पॉइंट हमारा 51,000 का है, तो इंतजार कर। देखो जब आप कभी ट्रेड लेते हो और आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो मैंने आपको 2-3 रूल बताए हैं, जैसे क्लासेस में बताया कि टारगेट तक हमें रुके रहने के लिए 2-3 चीजें कॉन्फिडेंस आता है। एक तो होता है कि या तो आप हर प्रीवियस कैंडल्स के नीचे कोई कैंडल जब तक ना बने तब तक हम समझते हैं बुलिश है, वो तो हमने पता किया है। दूसरी चीज मैंने आपको ये भी बताया कि आप जिस साइड ट्रेड ले रहे हो हमेशा सीपीआर चेक करते रहो कि हमारे अगेंस्ट तो नहीं बायर जा रहे हैं, डाटा कुछ चेंज तो नहीं रहा है, क्योंकि इंडेक्स कितना भी पॉजिटिव लगे, कितना भी अभी डाटा आपको पॉजिटिव लग रहा है, बट ये 5 मिनट में चेंज हो सकते हैं सर। तो मैंने बताया ना, देखो कॉन्ट्रैक्ट पूरे ग्रीन नहीं है, हमें ये चीज समझना चाहिए। और अभी वैल्यूम 900 के जोन पे 18 लाख, 4 हजार, 7 लाख है, तो टोटल 2.5 84,000 एंड पुट सेलर 86,000। तो मतलब अभी कॉल सेलर कितने थे, कॉल सेलर थे मार्केट में 77,000, वो 86,000, पुट सेलर 48,000 से 86,000 हो गए, यानी पुट सेलर और इंक्रीज हो गए। यहाँ पे अगर आप बैंक निफ्टी का देखो तो पीसीआर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर रहा है, लेकिन पीसीआर कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। तो जल्दी मार्केट, अभी स्टॉप लॉस तो कोई नहीं है, मार्केट थोड़ा बहुत लोग को टेस्ट करने आ सकता है, बट बहुत जल्दी मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, 51,000 को टेस्ट करना चाहिए। एंड मार्केट में ये सब चलता है। देखो मार्केट है, आपको मन में एक चीज आता है कि हम ट्रेड ले लिया और हमारा बस टारगेट कंटिन्यू मार्केट ऊपर जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता। आप ट्रेड लोगे तो पहले तो वो आपके अगेंस्ट ही जाएगा, हो सकता है इसको और वैल्यू चाहिए, वो डिमांड को टेस्ट करेंगे तब ऊपर जाए। तो ये चीजें हमें थोड़ा सा पैनिक जरूर करते हैं, लेकिन आप जब मार्केट में काफी समय बिताते हो तो ये चीजें आपको समझ में आ जाती है धीरे धीरे। शुरुआत में हमें ये चीजें डरता है, हम मार्केट से पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं, जब नहीं करते तो बड़ा लॉस जाता है, जब कर देते हैं तो टारगेट दे देता है। ये सब चीजें हमारे साथ छोटी छोटी गलतियां होती रहती है, लेकिन मैंने बताया था ना कि पहले कंसिस्टेंसी फिर क्वांटिटी। तो क्वांटिटी मैटर नहीं करता, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। तो आप पहले कंसिस्टेंसी पे फोकस करो, क्वांटिटी पे नहीं। तो यहाँ पे पुट सेलर अभी संख्या 900 के जोन पे 86,000, यानी पुट सेलर बढ़ गए हैं, कॉल बायर भी है। ओवरऑल वैल्यूम 328 है एंड 236 है। तो यहाँ पे सीपीआर 83 है, अभी देखो कितना है 236 एंड 36 में से मींस माइनस करोगे 28, तो टोटल अगर सीपीआर बढ़ा है कि घटा, देखो 83 है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्फिडेंस लाने के लिए कि क्या कॉन्फिडेंस वॉल्यूम अभी भी कॉल बायर ऐड हो रहे हैं, तो सिंपली आप फोकस करो 328 यानी 3 करोड़ 28 लाख, यानी 328
-328 माइनस 236, ओके 236 इक्वल करोगे तो माइनस प्लस 92, यानी जो हमारे पुट बायर कॉल बायर के पहले शुरुआत में 69 लाख ज्यादा थे, अभी कितने हो गए, अभी 92 लाख हो गए। ठीक है, तो यानी सीपीआर पहले 69 थे, याद होगा फर्स्ट टाइम जब हमने देखा तो 69 थे, फिर 83 हुए, अभी 92 हो गए, मतलब कंटिन्यू कॉल बायर ऐड हो रहे हैं। तो ये चीजें हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिलाती है मार्केट में कि नहीं कॉल बायर ऐड हो रहे हैं, तो हमें वेट करना चाहिए। तो ट्रेड में देखो, जब आप हम कुछ सब कुछ सही होते हैं, अगर ट्रेड हमारे अगेंस्ट भी जाता है कभी कभी हम सब कुछ सही होने के बावजूद भी हमारा ट्रेड एक दो गलत हो जाता है, तो वहां पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं मैं तो ठीक हूं। अगर आप ठीक हो तब गलत ट्रेड गया है तो दोबारा करोगे तो 10 में से 1-2 बार ही आपके साथ गलत होगा, बार बार नहीं होगा, तब डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर गलती कर रहे हो तो चीजें आपको थोड़ा सा डिमोटिवेट करती है। तो 18,56,000 एंड 8 लाख, ओके ओवरऑल 3 करोड़ 33 एंड 234 240, टोटल 93 लाख, यानी 92 से भी 93 लाख हो। कंटिन्यू कॉल बायर ऐड हो रहे हैं, तो वेट करते हैं, इंतजार करते हैं। मैंने जो टारगेट लिया है, भले वन डे टाइम फ्रेम में नहीं देखा था, बट परफेक्ट टारगेट लिया। जैसे मैंने आपको चीज बताया था वन डे टाइम फ्रेम में टारगेट कैसे लेना है, तो देखो ये वाला कैंडल्स का बॉडी एंड ये वाली कैंडल्स का सेट एकदम परफेक्ट टारगेट है। बट समय क्यों लग रहा है, समय मार्केट में वॉल्यूम क्या फिर से इंक्रीज हुआ, एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं, इतना समय तो नहीं लगना चाहिए। कौन सा भी तो पुट सेलर भी इंक्रीज हो गए हैं, ओके। ऑप्शन चैन में देखते हैं 86,000 एंड 90,000, ठीक है 50,900 पे पुट सेलर बढ़ गए हैं, एंड 19,15,000 एंड 8,49,000, ठीक है काफी ज्यादा वॉल्यूम है। ओवरऑल वॉल्यूम 3 करोड़ 39 लाख एंड 2 करोड़ 44 लाख। तो अगर मैं यहाँ पे सीपीआर एक बार फिर से निकालूं तो मैं क्या इंटेंशन है, 339 यानी 339, ओके जस्ट 1 मिनट, 339 जस्ट 1 मिनट, लास्ट से बने रही बताता। सो फाइनली 3 करोड़ 39 लाख एंड पुट बायर 2 करोड़ 44 लाख, तो 339 244 सॉरी 339 माइनस 244, तो हमें इक्वल करेंगे तो निकल के आ रहा है मीन्स 95। तो मतलब देखो कंटिन्यू तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो क्या वजह है मार्केट में, अभी भी एट द मनी में ठीक है, मार्केट में अभी भी हम होल्ड है, एंड मार्केट इस लो को टेस्ट करने आ सकता है जहां तक 74 पॉइंट। मेन चीज टेस्ट करने नीचे नहीं आना चाहिए, मेन चीज समय वाली इंपॉर्टेंट है, टाइम डीके बहुत मैटर करता है एक्सपायरी के पास, यानी अगर मंडे के बाद ट्रेड करना है तो बड़ी डिफिकल्ट होता है ट्रेड करना ऑप्शन में। तो एक बार रिफ्रेश करते हैं, एंड इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है 89 है, इधर 94 है, इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है 3 करोड़ 44 एंड 247, अभी तो चेंज हो गया, सॉरी मैंने प्रीवियस डाटा का देखा था, तो 3 करोड़ 44 लाख एंड 2 करोड़ 47 लाख। तो मतलब अभी टोटल अगर बात करोगे तो मात्र 3 लाख बचे, यानी सीपीआर हमारा 97 हो गया, 95 69 से शुरुआत, मतलब इतने लाख वॉल्यूम आप देखोगे तो यहाँ पे कॉल बाय देखो 3 करोड़ 44 लाख या 2 करोड़ 47 लाख, कॉल बायर बहुत ज्यादा है। इंतजार करते हैं, देखते हैं। सो फाइनली जो मैंने ट्रेड लिया है, मेरी बाइंग प्राइस अगर मैं बताऊं तो 354 रुपए, 320 रुपए, और लास्ट लो इसका 319, 40 से 50 पॉइंट में माइनस में हूं। देखो ये पॉइंट जो गिरा है इससे कम घटा है, बल्कि ये जो मार्केट में प्रीमियम डीके हुआ है उससे ज्यादा है। तो मैं कह रहा हूं मार्केट में मैं अभी भी होल्ड हूं, क्योंकि मैंने अभी स्टॉप लॉस कोई नहीं लगाया। मार्केट मुझे जहां तक एक्सपेक्टेशन है 100% ऊपर जाना चाहिए, और ये टारगेट देना चाहिए मार्केट में, 100 to 100% टारगेट देना चाहिए, और ये देगा। अभी भी मैं मार्केट में रुका हूं क्योंकि जहां तक मार्केट की स्ट्रेंथ है वो वही है मार्केट में, एंड 89 एंड 94 पुट सेलर कॉल सेलर 89,000 है, तो मार्केट में स्ट्रेंथ है। ऐसे स्टॉक में अब नहीं रुके, मेरा ट्रेड परफेक्ट है, बट इंतजार करते हैं। सो फाइनली जो मेरा स्टॉप लॉस पॉइंट है वो 299 का है, एंड मतलब जो स्ट्राइक प्राइस प्रीमियम का स्टॉप लॉस है वो 299 का है, 307 चल रहा है, मतलब 7 पॉइंट बचा है स्टॉप लॉस का। अगर ये 7 पॉइंट नीचे चला जाता है तो मेरा स्टॉप लॉस हिट करेगा। अभी भी मार्केट में वो 311, मेरी बाइंग प्राइस 353 है, स्टॉप लॉस 300, 50 से 55 पॉइंट में मार्केट में होल्ड होती है। ये रीजन से कि मुझे 100% कॉन्फिडेंस है कि ये मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। 7 पॉइंट और बचा है, एंड अगर ये अभी तक मैंने नहीं लगाया था, बट मैंने स्टॉप लॉस अब लगा दिया है, 299 के स्टॉप लॉस है, और 300 चल रहा है, 305 300। बाकी मार्केट को तो मैं अभी मुझसे पूछोगे कि क्या मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा, हाँ जाना चाहिए, बट क्यों नहीं जा रहा है, पता नहीं क्यों नहीं जा रहा है। अगर मार्केट का मोमेंटम क्या स्ट्रेंथ है बुलिश है, क्या बेरिश इंटेंशन में कुछ चेंजेस आए हैं, अभी कोई खास चेंजेस नहीं आए, क्योंकि बेरिश अगर जाए तो एक प्रकार से मैं ये समझू कि चलो ठीक है डाटा हो, अगर कॉल साइड का कॉन्ट्रैक्ट भी क्लोज होंगे तब भी मैं बोल सकता हूँ कि भाई नहीं बेरिश जा सकता है मार्केट। ओवरऑल 3 करोड़ 50 लाख एंड 2 करोड़ 52 लाख, यानी सीपीआर टोटल 98 हुआ है,
यानी बढ़ रहा है। तो वेट करते हैं, जो मेरा स्टॉप लॉस पॉइंट है वो यहाँ का है। मैं स्टॉप लॉस इतना बड़ा इसलिए अभी तक होल्ड रखा मार्केट में, क्योंकि मुझे पता है मार्केट एक चीज कर सकता है, या तो मार्केट कंसोलिडेशन कर सकता है, अगर स्टॉप लॉस देता भी है तो हम फिर से ट्राई करेंगे, बट मेरा ट्रेड परफेक्ट है इस पे। तो इंतजार करते हैं थोड़ा सा और, यानी स्टॉप लॉस के करीब एकदम है हम, एंड इंतजार करते हैं। मैं सोचा था मार्केट की स्ट्रेंथ अच्छी आएगी, बट सो फाइनली एकदम स्टॉप लॉस के पास, यानी 299 के स्टॉप लॉस था, एंड ये 305 तक गया था, एंड अभी कॉस्ट टू कॉस्ट आने वाले हैं, जो कि बाइंग प्राइस में अभी 340 चल रहा है, एंड बाइंग प्राइस वही 353-52 के आसपास है, यानी बाइंग प्राइस में आने वाले हैं। और बता देखो, मूवमेंट तो हमें पहले से पता था कि मूवमेंट बुलिश आना है। देखो, जब हमें ये मार्केट में ऐसा नहीं रुका जाता है, इतने 50-50 पॉइंट मार्केट में रुका नहीं जाता है, लेकिन रुके रहने का रीजन होना चाहिए कि नहीं, बुलिश स्ट्रेंथ है मार्केट में, और हम मार्केट को पता है कि मार्केट इतना मूवमेंट कर सकता है। बट क्या कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए 345, 344, क्या मार्केट में अभी भी कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। हम 50 पॉइंट उस समय, उससे अच्छा तो प्रॉफिट हो रहा था उस समय। एंड 900 के जोन पर 98,000 पुट सेलर एंड कॉल सेलर 98,000 पुट सेलर 95,000, 20 लाख वैल्यूम एंड 9 लाख वैल्यूम। ओवरऑल वैल्यूम 3 करोड़ 53 लाख एंड 2 करोड़ 55 लाख, तो वही 97 लाख वैल्यूम है, 98 से 97 कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है। इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं। सो फाइनली अभी जो मैंने ट्रेड लिया है वो कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए हैं, यानी स्टॉप लॉस से कॉस्ट टू कॉस्ट 300, अभी 360 चल रहा है, 360, यानी थोड़ा सा प्रॉफिट में आया है अभी मार्केट में। अभी तो काफी लंबा सफर तय करना है, यानी 60 पॉइंट का, तब हम प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि मार्केट में कह सकते हैं स्टॉप लॉस पॉइंट से मात्र 5 से 6 पॉइंट होके आया है। देखते हैं, क्या पता हाई वाला फिर से टेस्ट करके कंसोलिडेशन करें, तो इंतजार करते हैं। सो फाइनली मार्केट में जो वैल्यूम, हम पीसीआर की बात करें तो एक बार मैं आपको रिफ्रेश कर दूं, बहुत देर से मैंने आपको नहीं, देखो हम कभी कभी, मैंने बोला ना, सब कुछ सही होने के बावजूद भी आप गलत होते हो, तो मैं ये नहीं कहता कि मार्केट में 5 मिनट कुछ चेंजेस नहीं हो सकते हैं। हम इतना देर से इंतजार कर रहे हैं कि कब देगा टारगेट। याद होगा कि एक बार तो हम स्टॉप लॉस से होके आए हैं, यानी दोबारा मार्केट लो हो गया, अभी फिर कॉस्ट टू कॉस्ट आ रहे हैं। थोड़ा देर और वेट करूंगा, अगर मार्केट टारगेट नहीं भी देता तभी मैं पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, ज्यादा देर तक होल्ड नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट टाइम लगा रहा है बहुत। और जहां तक देखो कंटिन्यू डाटा, मैं इतना देर तक रुक ही नहीं सकता कभी, अगर डाटा मेरे फेवर में ना हो। डाटा मेरे फेवर में है, अभी भी पॉजिटिव ही है डाटा। सबसे बड़ी चीज जो मैं देखता हूं वो कॉन्ट्रैक्ट, अगर मार्केट में नहीं जाना होगा तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट रेड होना स्टार्ट होंगे, जो कि अभी भी नहीं हो रहे हैं। एंड ओवरऑल वैल्यूम 364 है एंड 363 है, तो 364 में से 263 माइनस करोगे तो 99 आएगा, यानी 99, जो सीपीआर हमारा 99 है, ठीक है, वो भी इंक्रीज ही हुआ है। ओवरऑल यानी 900 के जोन पे 1,02,095, थोड़े से कॉल सेलर है, 21 लाख वैल्यूम में 10 लाख वैल्यूम, 11 लाख वैल्यूम कॉल साइड का है। तो वेरी स्ट्रेंथ तो नहीं है, बट मार्केट कंसोलिडेशन ना करे, मींस मार्केट मूवमेंट करना चाहिए। थोड़ा देर और मैं वेट करूंगा, ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकता। एक्चुअली में ये फ्राइडे होता, अगर प्रीवियस थर्सडे होता तो मार्केट में मैं रुका रह सकता था, उतना ज्यादा मुझे प्रीमियम टिके की फिक्र नहीं होता। सो फाइनली मैं यहाँ पे अपना लॉस बुक करता हूँ। भले मार्केट, देखो मार्केट तो हमने जिस प्राइस में बाई किया वहीं पे चल रहा है, 920-21 पे हमने बाई किया था, 920-21 पे चल रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे अपना लॉस बुक करता हूँ। ये लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि टाइम डिके की वजह से, क्योंकि मार्केट अभी भी देखो जो हमने ट्रेड लिया है वो 355 में, अभी 335 340 रहा है, तो मैं 15 से 20 पॉइंट माइनस लॉस में बुक करता हूँ, क्योंकि मार्केट में और देर तक होल्ड नहीं कर सकता, मार्केट साइडवेज चल रहा है, और जितना देर तक वो टारगेट देने में समय लगाएगा उतना ज्यादा लॉस होने का हुआ है। तो मैं यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट, देखो पॉइंट तो हमने यहीं पे बाई किया था, लेकिन तब भी हम माइनस में चल रहे हैं क्योंकि प्रीमियम डिके। तो पहले मैं बुक करता हूँ, पोजीशन एग्जिट करता हूँ। टारगेट दे सकता है मार्केट, बुलिश जाएगा जहां तक मुझे अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन कब जाएगा, मार्केट इतना ज्यादा समय लगा रहा है, तो हम पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे बाई किया था, याद होगा 11:24 और 11:55 है, यानी करीब आधे घंटे के ऊपर समय हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कॉस्ट टू कॉस्ट आने वाला हूँ यहाँ पे 346, तो अभी बेस्ट मौका है यहाँ पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने का, कॉस्ट टू कॉस्ट। सो फाइनली टोटल 10 से 12 पॉइंट का लॉस हुआ, ज्यादा नहीं, उसको हम कॉस्ट टू कॉस्ट बोल सकते हैं, क्योंकि 342 पे मैंने एग्जिट किया और 353 पे बाएंगे, तो 11 पॉइंट का लॉस है, अभी तो कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए, तो लॉस हमने बुक किया। और मार्केट में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मार्केट इसी तरह कंसोलिडेशन करे और हमें बड़ा लॉस हो, तो कॉस्ट टू कॉस्ट ही कह सकते हो, मात्र 10 से 11 पॉइंट माइनस में गए हैं, और मैंने पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ कर दिया। ये इसलिए स्क्वायर ऑफ नहीं किया, क्योंकि इसलिए स्क्वायर ऑफ नहीं किया कि मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, मैंने स्क्वायर ऑफ इसलिए किया कि मार्केट बहुत देर से कंसोलिडेशन कर रहा है, तो अगर टारगेट 1 घंटे में दे भी देगा तो वो माइनस में ही रहेंगे, हम लॉस में ही रहेंगे। तो मैं ये चीज नहीं कर सकता हूं। अगर ये फ्राइडे होता, थर्सडे होता, एक बार मंडे भी होता तो मैं मार्केट में होल्ड करता, लेकिन आज ट्यूसडे है, यानी कल एक्सपायरी है मार्केट में, तो इसलिए मैं होल्ड नहीं कर सकता।
तो मार्केट में 342, अभी तो हम 348 340 कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए, लेकिन मैं 342 रुपए के प्राइस में एग्जिट किया, यहाँ के प्राइस में, एग्जैक्टली यहाँ के प्राइस में, और यहाँ के प्राइस में बाइंग थी। याद होगा मेरा जब मार्केट नीचे गिर रहा था तो पहले मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, फिर जब मार्केट काफी नीचे आया तो मैंने एक स्टॉप लॉस फिक्स किया, वो 300 का हॉरिजॉन्टल जोन के हल्का सा नीचे। मैं हमेशा स्टॉप लॉस भी लेता हूँ, तो जैसे 250 एंड 300, मतलब राउंड फिगर जोन लेता हूँ। तो मैंने स्टॉप लॉस जो चूज किया वो 300 के नीचे लिया, 299 का। मार्केट लास्ट लो 355 तक आया भी था, मतलब स्टॉप लॉस के पास एकदम आया था, नहीं तो हम 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस लेते हैं। और उसके बाद फिर मार्केट बड़ी मशक्कत करके थोड़ा सा प्रॉफिट में भी आया, फिर मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है। तो मैंने डिसाइड किया कि अभी हम ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते। देखो मार्केट हम प्रॉफिट मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम देखो माइनस में चल रहा है। तो फिर मैंने पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ कर दिया यहाँ पे। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया। लास्ट में आपको जरूर सो फाइनली याद होगा मैंने एक निफ्टी बैंक में ट्रेड लिया था, जो कि 8 से 9 पॉइंट 10 पॉइंट लॉस में मैंने बुक किया था यहाँ के आसपास। देखो जो मैंने ट्रेड लिया था उसके बाद मार्केट ने टारगेट दिया, मैं ट्रेड मेरे परफेक्ट था, ट्रेड में कोई कमी नहीं थी, मैं ट्रेड भी सही लिया था और ट्रेड गया भी उस मार्केट गया भी उस साइड बुलिश गया। लेकिन मार्केट में जो सेलर थे ना वो बाद में ऐड होना बंद हो गए थे, मतलब कॉल सेलर ऐड होने लगे थे, यानी पुट सेलर इंक्रीज होना बंद हो गए थे। तो मार्केट के प्रतिरोधक जो है मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहे थे, लेकिन वो जाना तो चाह रहा था ऊपर ही। तो मार्केट जो है ना काफी कंसोलिडेशन करने लगा था। तो मैंने बोला था कि देखो ये टारगेट जो था ये मेरा 51,000 का जोन, वैसे भी 51,000 को क्रॉस कर नहीं पाएगा क्योंकि 51,000 बहुत राउंड फिगर जोन होता है और इतने वॉल्यूम के साथ उसको ब्रेक कर पाना मुश्किल है। तो इसलिए मैंने 51,000 का टारगेट लिया था। और मार्केट जो मैंने टारगेट लिया था करीब यहाँ के पास ट्रेड लिया था, जब मैं लिया था तो 11:20 के आसपास 11:25 पे लिया था। उसके बाद जब मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ किया था तो करीब मैंने यहाँ के आसपास 12 सवा 12 बजे, यानी मैंने 40 से 45 मिनट होल्ड रखा। तो प्रीमियम बहुत तेजी से डिके हो रहा था। उसके बाद मार्केट फिर भी कंसोलिडेशन, मतलब मैंने पोजीशन अपनी कहाँ स्क्वायर ऑफ किया था, यहाँ के आसपास स्क्वायर ऑफ किया था। उसके बाद भी पोजीशन गया, मार्केट फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, मतलब टारगेट दिया 1 बजे। अगर क्या मैं मार्केट में इतना देर तक होल्ड कर सकता था? नहीं कर सकता था। तो 1 बजे तक मार्केट में अगर मैं होल्ड भी करता और टारगेट हिट भी करता तो वो प्रीमियम में मुझे लॉस ही नहीं होता, वो मुझे वहां पे प्रॉफिट नहीं होता, वो लॉस होता, क्योंकि टाइम डिके बहुत ज्यादा हो चुका होता। तो कभी कभी हमें पोजीशन बिना टारगेट के भी एग्जिट करना पड़ता है, क्योंकि ये ऑप्शन है, स्टॉक नहीं है, चेंजेस होते हैं, बहुत सारी चीजें। तो देखो यहाँ पे क्या मुझे लॉस बुक करके क्या मुझे बिल्कुल भी पछतावा है? नहीं, क्योंकि मेरा ट्रेड परफेक्ट है, मेरा एनालिसिस परफेक्ट है, मेरा स्ट्रेंथ जोन परफेक्ट है, मेरी डायरेक्शन जो मैंने पिक किया, जो मेरा ट्रेड जहां पे बाइक है वो परफेक्ट है। लेकिन मार्केट कुछ प्रॉब्लम की वजह से, रीजन की वजह से मार्केट साइडवेज रहा, मार्केट बहुत धीरे धीरे ऊपर गया, जिससे अगर ये आज थर्सडे होता या फ्राइडे होता, यानी एक्सपायरी के हम नजदीक नहीं होते, तो मैं ये मार्केट में होल्ड रखता। यहाँ तक कि अगर मंडे भी होता तो मार्केट में होल्ड रखता, टारगेट हिट करने के बाद ही मैं अपनी पोजीशन स्टार्ट करता, क्योंकि मुझे 100% कॉन्फिडेंस था कि मार्केट टारगेट देगा ही देगा। बट ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना देर में देगा, नहीं तो मैं ट्रेड ही नहीं लेता। सो फाइनली कोई नहीं, कभी कभी होता है, ये ऑप्शन है, स्टॉक नहीं है, तो ऑप्शन में ट्रेड करना है, तो ये सब चीजें तो रोज का है। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। वैसे टारगेट दिया है करीब ये लास्ट कैंडल 12:55 पे दिया है, कैंडल्स टारगेट हिट किया है और ये 51,025 तक गया है। बाकी कल इससे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। आपको क्लास में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। 6 मंथ की क्लासेस में स्टॉक इंट्राडे कैसे करना है, स्टॉक एसआईपी एंड ईटीएफ एसआईपी, ईटीएफ स्विंग, ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग, स्टॉक फंडामेंटल ए टू जेड सारी चीजें 6 मंथ की क्लासेस में, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। बाकी कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर से, तक लीजिए।